1 से 1.5 घंटे तक पैदल चलने के बाद तमाम वो सीढ़ियां चढ़ी हमने, वो पत्थरों से, पथरीले इलाकों से होते हुए हम उस हाइट तक पहुंचे जहां पर सोनम ने 3 हत्यारों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, राजा की हत्या की। और आप ये देखिए, ये पॉइंट है जिसको सेल्फी पॉइंट भी बोला जाता है। पहला प्लान सोनम का यही था कि सेल्फी पॉइंट पर, जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पे फोटो लेगी और उसी को मौका देखते ही अपने पति राज को यहां से नीचे धक्का दे देगी। अगर मेरे विजय सीपी सिंह थोड़ा आगे आएंगे और सेफली अगर थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। देखिए, यहां से खाई बिल्कुल डीप आपको नीचे तक नजर आएगी, जहां तक कैमरे की नजर जाएगी गहराई आपको इसी तरीके से नजर आएगी। पहला प्लान यही था कि सोनम यहां पर खड़ी होगी, फोटो लेगी, सेल्फी लेगी और मौका देखते ही अपने पति को यहां से राजा को धक्का दे देगी। लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन में जो बड़ी चीज निकलकर सामने आई, आप ये देखेंगे जब हम इस सेल्फी पॉइंट पर खड़े हैं तो तकरीबन 2.5 फीट की ये फेंसिंग है। जो स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि जब मैं पार्किंग से निकला था तो वहां पर भी इस तरीके की फेंसिंग थी। तो ये फेंसिंग 2.5 फीट की, अगर यहां से किसी को धक्का देंगे तो संभवतः वो प्लान कामयाब नहीं हो सकता था। यही कारण था कि प्लान बी पर सोनम ने काम करना शुरू किया। सोनम इसी जगह पर खड़ी हुई थी, मौका देखते ही वो पीछे हो जाती है। अगर मैं आपको तस्वीर में दिखाऊं जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर सामने आई, सोनम यहाँ पर खड़ी हुई थी और जो हाइट पे जहां पे अभी मैं खड़ा हुआ था, राज उस जगह पर खड़ा हुआ था और सबसे पहला वार विशाल करता है। विशाल की पोजीशनिंग उस समय यहां पर थी। विशाल यहां पर खड़े हुए राज पर सबसे पहला वार करता है। उसके बाद आकाश और आनंद वार करना शुरू करते हैं। और आप ये देखेंगे कि इस फेंसिंग पर ये जो आप स्पाइक्स निकले देख रहे हैं, ये बेहद नुकीले हैं और यहीं पर ही वो लहूलुहान हालत में गिर जाता है। आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, हालांकि तमाम जो एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने यहाँ से सबूत तमाम इकट्ठे किए। इन्वेस्टिगेशन में ये भी चीज निकल कर आई कि यहाँ से इस बैरियर को, इस हाइट को एक तरीके से क्रॉस करके नीचे फेंकना काफी चैलेंजिंग हो रहा था। तो सोनम और 3 हत्यारों ने क्या किया, राज के शव को, ये देखिए ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के जरिए नीचे घसीट के उतारना शुरू किया। ये सीढ़ियां आप देख रहे हैं, वो शव को घसीट कर इस पोजीशन पर लाए और आप देखेंगे कि बड़े बड़े पत्थर आपको इस जगह पर यहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको आगे आएंगे और तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि बाकायदा यहाँ पर ब्लड के स्टेन्स थे जिसको मार्क किया गया था। और इन पत्थर से जो फॉरेंसिक टीम आई थी उन्होंने इस पूरे एरिया को कवर्ड किया था। शव को यहां पर घसीट के लाने के बाद अगर सीपी सिंह थोड़ा सेफली आगे आएंगे, क्योंकि बहुत स्लिपरी ये इलाका है, इस जगह पर लाकर वो शव रखा गया और यहां से धक्का दिया गया। मैं सीपी सिंह को अपने वीडियो को पकड़ता हूं ताकि ज्यादा आगे मत जाइएगा। आप देखेंगे कि यहां से बेहद नीचे वो खाई है और इसी खाई के अंदर जब रेस्क्यू चलाया गया तो 9 से 10 दिन का समय लगा और जो राजा की बॉडी है वो एक तरीके से बरामद कर ली गई। और वो बॉडी जो थी वो डिकम्पोज हालत में थी, गली हुई हालत में थी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि राजा के जो पहला वार विशाल ने किया वो इस जगह पर किया, पीठ की तरफ किया और नेक के पास भी जो वार है वो किया गया। हालांकि इसी जगह पर जब जांच की गई तो एक शर्ट बरामद हुई, उस शर्ट पर ब्लड लगा हुआ था, संभवतः वो राजा का खून बताया जा रहा है। वो शर्ट आकाश की थी। आकाश ने अपनी शर्ट उतारकर ये जो आप झाड़ियां देख रहे हैं यहां पर फेंक दी। रेनकोट सोनम ने पहना हुआ था, सोनम ने वो रेनकोट उतारकर आकाश को दे दिया, वो भी यहां से रिकवर कर लिया गया। ये मर्डर जो किया गया 23 तारीख को तकरीबन 1 से 1.5 बजे के बीच में किया गया। लेकिन सोनम और तीनों हत्यारे, एक तरीके से जो किलर्स थे, वो 2:30 बजे तक यहां पर थे। उसके सबूत पुलिस को ऐसे मिले कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया गया, वो पोस्ट पति राजा की आईडी से किया गया और उस पोस्ट में लिखा गया कि 7 जन्मों का जो दुख है वो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा, इस तरीके का वो पोस्ट था और नीचे कुछ अपशब्द लिखे थे। वो पोस्ट की टाइमिंग है 2:15 दोपहर को। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 1 से 1.5 बजे के बीच में राजा की हत्या कर दी जाती है और इस जगह से उस शव को नीचे डंप कर दिया जाता है, तो वो जो पोस्ट था वो पोस्ट सोनम ने राजा के फोन से क्यों किया और पोस्ट करने के बाद राजा का फोन भी इसी खाई से नीचे फेंक दिया। पुलिस को राजा के फोन की स्क्रीन बरामद हुई है और कहीं ना कहीं सोनम ने वो जो पोस्ट किया, पुलिस की जो थ्योरी बता रही है वो ये कह रही है कि सोनम ये चाह रही थी कि राजा की जो खाई से फेंका गया वो लोगों को आत्महत्या लगे या एक्सीडेंट लगे, और उसी को सच साबित करने के लिए राजा के फोन से ही, राजा की आईडी से ही सोनम द्वारा वो पोस्ट किया गया और पोस्ट करने के बाद उस फोन को नीचे डंप कर दिया गया। तो ये पूरी टाइमलाइन है। इस
पूरी वारदात की। रिपब्लिक भारत आपको उस जगह लेकर पहुंचा जहां पर इस वारदात को अंजाम सोनम ने दिया। हमने बताया आपको कि कैसे इस जगह का चयन किया गया, क्योंकि ये जगह बिल्कुल खाली थी, सुनसान पड़ी हुई थी, और यही कारण है कि सोनम ने बाकायदा चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों से बातचीत करके इस जगह का चयन किया। और तकरीबन मुझे 1.5 से 2 घंटे यहाँ पहुंचने में, और उसके पहले पार्किंग में था। तो आप अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको 360 कैमरा घुमाकर दिखाएंगे तो कोई भी आपको टूरिस्ट, कोई भी शख्स आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सुनसान ये एरिया यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। दरअसल इसी सीढ़ियों से होते हुए जहां से हम गुजर रहे थे, वहीं पर ही आपको याद होगा कि सोनम की बातचीत अपनी सास से हुई थी, जिसमें वो व्रत होने का जिक्र कर रही थी। वो बता रही थी कि हम काफी ऊंचाई पर जा रहे हैं, राजा जिद कर रहा है कि उसको ऊंचाई पर ले जाना है। लेकिन सच अब निकलकर सामने आ रहा है कि राजा को लेके आने वाली सोनम थी, उसने इस जगह को चुना और हत्या करवाई, बॉडी को खाई में फेंका। और आप देखेंगे कि जब जांच टीम यहाँ पर पहुंची थी तो जो एफएसएल के इक्विपमेंट्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, जिसको कवर्ड करते हैं तमाम एविडेंस, वो आपको सबूत भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। लेकिन ये वो जगह है सोरा की जहाँ पर खाली पड़ा हुआ था, और इसी जगह पर राजा की जो हत्या सोनम और 3 जो हत्यारे थे किलर से, उनके जरिए की गई। और लगातार अब मेघालय पुलिस इस मामले में 8 दिन की कस्टडी पर 5 आरोपी हैं और उनसे पूछताछ कर रही है। विजय सीपी सिंह के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, सोरा। अब आपको राजा रघुवंशी की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कामाख्या मंदिर की है। यहाँ पर राजा तस्वीर में अकेले दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर शिलोंग की सोहरा घाटी की है। यहाँ भी राजा अकेले ही दिखाई दे रहा है। ये कामाख्या मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहीं पर पहले सोनम लेकर गई थी। उसका कहना था कि कामाख्या देवी में दर्शन कर दोनों की ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी और उसके बाद शिलोंग जाने का प्लान। ये देखिए दूसरी तस्वीर सोहरा घाटी में, जहां पर राजा अपना मोबाइल देख रहा है और यहां पर भी अकेला ही दिख रहा है। ये हनीमून के दौरान की तस्वीरें हैं, जिसमें राजा की तस्वीर सोनम के साथ नहीं बल्कि सोलो दिख रही है यहां पर, और दोनों ही तस्वीरों में वो अकेला दिख रहा है। कामाख्या मंदिर में पहली राजा की तस्वीर और उसके बाद सोहरा घाटी में राजा की दूसरी तस्वीर। यहीं से घाटी के भीतर की बताया जाता है कि कई सीढ़ियां नीचे उतर ले गई थी सोनम राजा को ये दिखाने के लिए कि नीचे झरना है और घाटी है, बेहद खूबसूरत है, और वहीं पर जाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। 3 साथियों के साथ मिलकर सोनम ने राजा को मौत के घाट उतारा। तो ये 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पहली कामाख्या मंदिर में राजा दिख रहा है और दूसरी तस्वीर में भी अकेला ही दिख रहा है। ये वो शैतानी चेहरे हैं जिन्होंने राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पहली बार चारों आरोपियों की एक साथ तस्वीर सामने आई है। सभी आरोपी मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं। शिलोंग कोर्ट ने राजा की पत्नी सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सोनम समेत 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा शिलोंग के सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस द्वारा 10 दिन की कस्टडी मांगी गई। लेकिन पुलिस ने तमाम दलीलें कोर्ट में रखी, तमाम सबूतों के बारे में बताया, जिसके बाद कोर्ट ने सोनम समेत 5 आरोपी, जिसमें राज भी शामिल है, आकाश शामिल है, आनंद शामिल है, विशाल शामिल है, इन सभी को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, राजा रघुवंशी हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने राजा रघुवंशी पर धारदार हथियार से हमला किया था, और वो भी एक बार नहीं 2 बार राजा रघुवंशी पर हमले किए गए थे, जिसकी वजह से ही राजा की मौत हो गई। पुलिस अब आरोपियों के साथ हत्या वाली जगह पर जाने वाली है, ताकि राजा की हत्या के पीछे की वजहों तक पहुंच सके। अभी मास्टरमाइंड कौन है वो अभी उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज निकल आया है कि ये सभी जिसको हम लोग ने अरेस्ट किया है, सभी ने मोरलेस वो लोग ने मान लिया है कि वो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व है।
राजा को कैसे नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था। इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, उसके मन में कुछ था तो भैया अपन को बता देते, अपन उस चीज का हल कर लेते। बिल्कुल, आपके साथ में हमेशा हूँ, हमेशा मतलब मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने के लिए, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पेशी करने जाऊंगा उसकी, और सब चीजें मैं बयां करूंगा, आपको कुछ भी बयां आखिरी दम तक एहसास। इस तस्वीर में माफी मांगता शख्स सोनम का भाई है और भाई अपनी बहन को गुनहगार बता रहा है। इतना ही नहीं, सोनम से रिश्ता तोड़ने का दावा कर रहा है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, ये मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। अब सोनम का भाई माफी मांगे या रिश्ता तोड़े, लेकिन इतना तो तय है कि राजा रघुवंशी इस दुनिया में दोबारा वापस नहीं आएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सोनम के घर वालों को सोनम के इरादे की भनक नहीं थी? और अगर सोनम के खौफनाक इरादों की जानकारी परिवार को थी, तो फिर सोनम की शादी राजा रघुवंशी से क्यों कराई गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सोनम को राज से शादी करनी थी, तो फिर राजा रघुवंशी की जान लेने की क्या जरूरत थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।